ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान देना। ये बताओ 8 से 8 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। ध्यान से सुनना, 8 से 8 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो x माइनस वाई में 1 का मल्टीप्लाई होगा, आएगा वही चीज x माइनस वाई आएगा। लेकिन क्योंकि आगे माइनस था, इसको किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। यही गलती होता है, कई लोग नहीं करते हैं। वापस एक बार सुनना, 1 और 8 था, एल्सियम लिए 8 आया, 1 8 था 17, 8 था 136, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिए, 8 से 8 1 बार में जाएगा। 1 में x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करोगे, यही आ जाएगा, x माइनस क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आगे माइनस था तो क्या लगाया है? ब्रैकेट लगाया है। अब यहाँ ब्रैकेट कब नहीं लगता? जब यहाँ पे आगे साइन कैसा होता? प्लस का। कैसा होता? प्लस का। चलो आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32x, चलो 136 माइनस एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस एक्स माइनस वाई को इधर लेते आओ, सॉरी हाँ, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई को इधर लेते आते हम लोग। ये माइनस एक्स इधर के क्या होगा? प्लस एक्स, तो 32 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 33x। बन गया हमारा पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत पहले इक्वेशन में यार? चलो ठीक है, कोई बोले भी कोई नोट नहीं करेगा, बस ध्यान देते जाना। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड में लिखा गया 2i प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस 5y। अब यहाँ ध्यान देना, कुछ नहीं तो यही काम वहां भी करेंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या लिखे? 1। यहाँ पे 2y प्लस एक्स बराबर, यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 3, 1 3 जा 3 2 जा 6, ये 1 बार में ही जाएगा। लेकिन 5y प्लस 2 के आगे साइन कैसा है? प्लस का, तो ब्रैकेट यहाँ इंपोज नहीं करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जैसा बस वैसा लिख देंगे। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यही आ जाएगा 5 प्लस क्या 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 का इधर, बोलते जाना, कितना आ जाएगा? 6y प्लस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, ये x यहीं पे रहने देते हैं इसको, ठीक है। ये 5 प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? y, केवल क्या बचेगा? प्लस y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 8। बन गया कौन सा इक्वेशन? सेकंड। पहला इक्वेशन भी बना के दे दिए, सेकंड वाला भी दे दिए बना के। यहाँ पे एक और चीज, पहले वाले में y माइनस में है, सेकंड वाले में y क्या है? प्लस में है। तो यहाँ पे बस सिंपली क्या करोगे? ऐड। क्या करोगे? ऐड। जैसे ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को, तुम्हारा y से y कैंसिल होगा और वैल्यू किसका निकल के आएगा? x का। किसका निकल के आएगा? x का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके आगे मान के चलना है, आराम से कर ले जाओगे। बस यही तुम लोग को चाहिए था कि इक्वेशन बना के दे दी जाए, कर लोगे आराम से। तो इतने पे तुम्हारा खत्म होता है पहला वाला सेगमेंट। पहला क्या? दोनों पार्ट खत्म होता है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग क्या? कोफिशिएंट। तो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट 9 क्वेश्चन से चालू होता है, 18 तक जाता है, जहां पे एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला भी हम यहाँ पे 3 4 करवा रखे हैं, अब जा रहे वो करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं। क्या था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन? बताओगे तुम? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। क्या x और y एक तरफ है, नंबर एक तरफ है? पहला इक्वेशन बना देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आता, बस देखते जाना यार। सेकंड वाला क्या हमारे पास? 2x इज इक्वल टू 2 प्लस क्या 3y। इसको तुम सेकंड इक्वेशन नहीं बनाओगे क्योंकि x और y एक तरफ नहीं है, तो प्लस 3y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस 3y इज इक्वल टू 2। क्या बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन? याद आ रहा होगा, यही काम करते थे। अब क्या लिखोगे बताओ? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। जैसे इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 8। वैल्यू किसका निकालोगे? y का। 3y बराबर ये प्लस 2x इधर के क्या हो जाएगा? माइनस 2x, ठीक है। और y 8 माइनस अपॉन में 3। को डाउट यार यहाँ तक? हाँ हो रखा है, हो रखा है। क्या बोले अभी हम कि वापस बता रहे हैं? 3 4 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो जो नहीं भी पढ़ा है क्या उसको भी समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई एक तरफ, नंबर एक तरफ। पहले वाले से वैल्यू किसका निकालोगे? एक्स का, सॉरी वाई का। किसका निकालोगे? वाई का। और जो भी वाई का वैल्यू आएगा उसको उठा के कहाँ रखोगे? सेकंड वाले में। कहाँ रखोगे? सेकंड वाले में। चलो मिलाना एक बार, यही है 2x माइनस में 3। वाई का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग? जस्ट 8 माइनस अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या है? 2। ये स्टेप भूलना नहीं है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। क्या 3 से 3 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं? 2x माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 2। 2x और 2x 4x माइनस 8 10, x का वैल्यू 5/2 कितना आ जाएगा? 5/10। कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे x का वैल्यू निकल के आया हमारे पास, इसके बाद तुम फ्री हो, तुम किसी इक्वेशन में रख सकते हो वैल्यू, या तो पहले या तो क्या दूसरे। यहाँ तक कोई चेंज होगा ही नहीं। पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, उठा के सेकंड वाले में रखेंगे, वहां से वैल्यू किसका आएगा? x का। किसका निकल के आएगा? x का। अब जो x का वैल्यू निकल के आए 5/2, इसको उठा के या तुम पहले वाले में रख लो या तो दूसरे वाले में। तो रखते पहले वाले में रखते हम लोग यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर क्या लिखा गया था? 8। यही था हमारे पास। 2
एक्स का वैल्यू कितना है 5/2, 2 इंटू में 5/2 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या 8, क्या 2 से 2 कट जाएगा, ये +5 उधर के क्या हो जाएगा -5, 3y बराबर 8 - 5 कितना आ जाएगा ये 3 और y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1। आई होप यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से। चलो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये नहीं हुआ था सवाल, 0.2x प्लस 0.1y इक्वल टू 2.5 कॉमा, इसके बाद लिखा गया 2 ब्रैकेट में x - 2 माइनस 1.6y इक्वल टू 116। चलो कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं पहले। x और y के अलावा अगर तुमको दिखेगा तो 0.2 है, 0. क्या है 1 है, क्या राइट साइड से एक प्लेस पे डेसिमल हमारे पास, तो राइट साइड से एक प्लेस पे डेसिमल को हटाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 से। ये सवाल नोट करेंगे सब लोग यहाँ पे, इस क्वेश्चन को उतारे पहले, जल्दी करना, थोड़ा तेज हाथ चलेगा भाई सभी लोग का। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, 2 से लेके 8 तक है, ठीक है, प्रयास किया जाए कि आज हो जाइए। देखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/10, देखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1, ये है पहला और ये है दूसरा, ठीक है, एक्स वाई एक तरफ है, नंबर एक तरफ है, पहला दूसरा बना सकते हैं आराम से। देखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/10 हो गया, बोलो यहां से देख के बोलना, बिल्कुल 2x प्लस वाई, 1y को तुम नॉर्मल y लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू 25 हो गया, तक 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहां से y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग 250 - 2x। चलो ठीक है, लिखो इसके आगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/10 के बाद जो लिखे हैं इसको लिखो, हो गया, लिखिए मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/10 के बाद लिख ले सब लोग, पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू किसका निकालते हैं y का, क्या y का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, इसके बाद क्या लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन क्या सेकंड, देखो पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू y, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 2, इतना लिख के 1 मिनट रुक जाना बस, ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। क्या बोला यहाँ पे कि पहले वाले को सॉल्व किए 10 से मल्टीप्लाई करके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट था, ही हमारे पास एक्स वाई एक तरफ था, नंबर एक तरफ था, पहला दूसरा इक्वेशन बनाए, 10 से मल्टीप्लाई करके वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, वाई को उठा के कहाँ रखने वाले सेकंड वाले में, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, पहले इसको जनरल फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास कोई दिक्कत तो नहीं है, 11.6 है 1.6 है भाई, सही है, हाँ यही है भाई 1.6 ही है। आगे देखना, ये हो गया 2x, ये हो गया -4 -1.6 और y का वैल्यू कितना हमारे पास 250 इसको टू 116, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो जो हम लोग y की वैल्यू उठा के हम लोग रख रहे हैं सेकंड वाले में, तो पहले सेकंड वाले में बस 2 का अंदर क्या किया मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग y की वैल्यू रखे हैं 250 माइनस क्या 2x, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते जाना, ये है 2x, ये है -4 माइनस, पहले तो ये बता 250 में 1.6 का मल्टीप्लाई होगा, तो यार ये जीरो क्या राइट साइड से एक प्लेस का जो डेसिमल है क्या उसको हटा देगा कि नहीं हटा देगा, समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक जीरो राइट साइड से एक प्लेस पे डेसिमल हटा देगा, तो केवल 16 में मल्टीप्लाई किसका होगा 25 का, किसका होगा 25 का, क्लियर कर पा रहे हैं ना सभी लोग कि एक जीरो एक डेसिमल को हटा देगा राइट साइड से, तो 16 में 25 का मल्टीप्लाई क्या होगा बोलो, कोई किया तो जल्दी करके बताओ, 16 में 25 का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है, एक बार बोले मल्टीप्लाई करने के लिए,
माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 1.6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3.2x, यही आएगा हमारे पास, इक्वल टू क्या है 116। चलो यहाँ तक आई होप को दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्लियर है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना बस, ये है 3.2x और ये क्या है हमारे पास 2x, क्या दोनों ही प्लस में है, तो 3.2 और 2 को जोड़ो कितना आएगा 5.2x, यही आएगा ना, ठीक है। ये -4 और -400 मिलके आएगा -404, माइनस क्या आएगा 404, इसको टू 1 1 क्या 6, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये -404 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा प्लस, बिल्कुल, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 520, हाँ ठीक है, 5.2x बराबर ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जोड़ने पे कितना आएगा 520, ठीक है, लिखते हैं 520, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 520 अपॉन में कितना आएगा 5.2, अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा, बस देखते जाना। राइट साइड से नीचे कितने प्लेस डेसिमल है, एक, तो इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 से, तो जैसे 10 से यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास 5200, ठीक है, यही आएगा ना, और नीचे कितना आ जाएगा 52, कट जाएगा 1 बार में, 2 जीरो लगा दो, x का वैल्यू कितना आ गया 100, कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, अच्छा सवाल है ये सब भाई। इसके बाद क्या करते थे सबको पता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या 1, पहले वाले में रख के बाद से वैल्यू किसका निकालेंगे y का, तो रखते हैं हम लोग पहले वाले इक्वेशन में, रुक जाओ एक बार सॉल्व कर ले रहे हैं। पहला वाला इक्वेशन बोलना 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या था 2x, नहीं 2x प्लस y इसको 250, तुम्हारे चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, जो रूल चल रहा है उसी पैटर्न पे हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ही ना, जो बताया गया बस वही हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए, समझ रहे हो ना। चलो x की वैल्यू निकालने के बाद कहाँ रखते थे, पहले वाले इक्वेशन में जहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, क्या यही था हमारा पहला वाला इक्वेशन, तो बोलना 2 इंटू में x का वैल्यू कितना 100 प्लस y इक्वल टू क्या 250, 200 प्लस में रख के क्या हो जाएगा माइनस, तो 250 में से 200 जाएगा कितना बचेगा 50। चलो अब नोट कर सकते हैं इसको सभी लोग, जल्दी जल्दी करेंगे, यहीं से सॉल्व करना था, यहीं से करना था सॉल्व, नोट करना, कुछ वाला कोई नोट नहीं करेगा, बस ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है 6x बराबर 7y, अच्छा सवाल था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कह सकते हो बाकी के मुकाबले, इसीलिए उसको यहाँ पे नोट करवाएं, ठीक है। सवाल अगला है 6x बराबर 7y प्लस 7, चलो क्या जनरल फॉर्म में है, नहीं, जनरल फॉर्म मतलब x और y एक तरफ रहेगा, नंबर एक तरफ रहेगा, तो बोलो इसको क्या लिख लोगे तुरंत, 6x माइनस 7y इक्वल टू 7, बन गया पहला इक्वेशन हमारे पास। सेकंड वाले पे आता है, सेकंड वाला लिखा गया यहाँ पे 7y माइनस x इज इक्वल टू 8। अब ध्यान दो, क्योंकि पहले x आता है, पहले x आता है, बाद में कौन आता है y आता है, उसको बस इंटरचेंज कर लो, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे हम लोग। इसको लिखेंगे माइनस x प्लस 7y इज इक्वल टू 8, इसको क्या बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक सबको। चलो पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू किसका निकालते हैं y का। एक और चीज, y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम बता चुके ऑलरेडी कि y की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, प्लस में। किस में आएगा, प्लस में, पॉजिटिव में ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ y के आगे साइन किसका है, माइनस का, दिख रहा होगा। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे -7y को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा +7y, है ना। ये +7 इधर के क्या हो जाएगा -7, होगा कि नहीं होगा भाई। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 7 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन क्या, सेकंड वाले में रखते हैं तो -x + 7, y की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, y का वैल्यू है 6x - 7 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 8। क्या 7 से 7 कैंसिल होगा, -x + 6x - 7 बराबर क्या है 8। 6 में से x जाएगा तो 5x, -7 इधर के जाएगा +7 कितना आ जाएगा 15, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या लिखोगे 1 वाले में रखते हो और यहाँ से वैल्यू किसका निकालेंगे y का। पहला इक्वेशन क्या हमारे पास 6x - 7y बराबर क्या है 7। 6 इंटू में y x का वैल्यू कितना था 3 -7y = 7, 6 3 जा 18। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। -7y बराबर ये +18 इधर के क्या हो जाएगा -18, यही आ रहा, यही था हमारे पास। ये भी क्वेश्चन हो रखा था यहाँ पे जब हम पढ़ा रहे थे। तो चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलो ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4 था। चलो 5th वाले पे आते हैं। 5th वाला भी इनफैक्ट हुआ है यहाँ पे, y बराबर 4x - 7 और अगला है 16x - 5y। चलो अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यही इसी चीज का हम बात कर रहे थे यहाँ पे। जब एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, वैल्यू किसका निकालते हैं, y का। क्या तुमको पहले से ही y का वैल्यू निकाल के दे दिया है, वही हम कहना चाह रहे हैं। क्या पहले से ही y का वैल्यू दे दिया है, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, पहला इक्वेशन। दिमाग
खुला खुला रखना है भाई कि समझ पाओ क्या हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। हमेशा जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म जो पूछेगा इस चैप्टर के लिए तो बोलोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या, 0, जो याद करवाया गया था। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट में तरीका क्या है कि वेरिएबल एक तरफ रहेगा, एक्स वाई एक तरफ रहेगा और नंबर क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा। सब्स्टिट्यूशन वाले में क्या करते हैं बस कि पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू किसका निकालते हैं, वाई का, और उठा के कहां रखते हैं, सेकंड वाले में। ये स्टेप ही है पूरा पूरा, समझ रहे हो। तो जब यहाँ वाई का पहले से ही तुमको वैल्यू दे दिया है तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो पुटिंग द वैल्यू डायरेक्टली बोला लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू वाई इन इक्वेशन क्या, सेकंड। तो रखते हैं यहाँ पे 16x माइनस 5, वाई का वैल्यू कितना है 4x माइनस 7 इक्वल टू 25। 16x माइनस 20x यही आएगा ना। 16 माइनस 20 कितना आ जाएगा, माइनस 4x माइनस 10, तो 35 इधर के माइनस होगा, ठीक है। 2 5 जो 10, 2 2 4। अभी हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं 5/2, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, आ गया यहाँ तक 5/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या 1, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर है 4x माइनस 7, तो y बराबर 4 इंटू में x का वैल्यू कितना आया है 5/2 माइनस 7, क्या कट जाएगा ये 5 माइनस 7 कितना आएगा -2, कितना आएगा -2, कितना आएगा -2, यही है ना भाई। अच्छा यार हम डायरेक्टली काट दिया, एक मिनट सॉरी यार, ये 3 आएगा, माइनस नहीं प्लस में ही 3 आएगा, सॉरी। 2 2 4, 5 2 10, 10 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये भी क्वेश्चन हो रखा था यहाँ पे। आगे बढ़ते ये क्वेश्चन नोट करेंगे सब लोग। हाँ 6 7 8 नहीं किए थे हम लोग यहाँ पे, वही अब जारी करने के लिए, तो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग साथ में लिखेंगे। 1.5x प्लस 0.1y इज इक्वल टू 6.2 कॉमा कितना 3x माइनस 0.4y। अब ध्यान दो, हाँ अब देखो, अभी ऐसा कंडीशन आया था जब राइट साइड से एक इक्वल से डेसिमल था, तो क्या तुम 10 से मल्टीप्लाई किए थे कि नहीं किए थे तुम ना। इस पहला इक्वेशन जो दिया गया यहाँ भी और सेकंड वाले में भी, इसको छोड़ दो अगर, तो यहाँ भी राइट साइड से एक प्लस टू डेसिमल है, यहाँ भी राइट साइड से एक प्लस टू डेसिमल है। बाकी 3x को छोड़ दोगे, सबको अगर ऑब्जर्व करोगे सब में राइट साइड से कितने प्लस टू डेसिमल है, एक प्लेस। तो एक प्लस टू डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं 10 से, तो लिखना है इसके नीचे। ये सवाल उतारने के बाद लिखेंगे सभी लोग साथ में। देखो मल्टीप्लाइंग बाय 10 in both the equation, multiplying by 10 in both the equation। हो गया, हो गया, चलो बोलना, यहां बोलते जाना। डेसिमल हट जाएगा, बोलो क्या लिखोगे 15x पहला इक्वेशन। चलो सेकंड वाले पे 30x सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैल्यू किसका निकालते हैं, y का, पहला बन गया, दूसरा बन गया इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 जैसे लिखोगे तो y बराबर यहां से 62 माइनस कितना आ जाएगा 15x, यही आएगा। उठा के कहां रखोगे, सेकंड वाले में रखोगे 30x माइनस 4, और y का वैल्यू भी हम लोग जस्ट निकाले हैं 62 माइनस क्या 15x इज इक्वल टू क्या 112। चलो 30x 248 कंफर्म होना भाई, ठीक है, प्लस 60x इज इक्वल टू 112। 60 और 30 कितना x 90x माइनस उधर के प्लस हो जाएगा, कितना आ रहा है 360, ठीक है। x का वैल्यू 360 अपॉन में 90, 0 से 0 कटेगा, 9 4 36, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ये भी कोई अब तो आराम से कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या 1, पहले वाले में आते हैं तो 15x प्लस y इज इक्वल टू 62 था, तो 15 इंटू में x का वैल्यू कितना है 4 प्लस y इज इक्वल टू क्या 62। एक स्टेप में लिखेंगे 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, ये प्लस 60 इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 62 में 60 जा कितना आ जाएगा 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 2, ये इसका आंसर है। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, नोट कर सकते हो इसको सब लोग, जल्दी जल्दी करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था, तुमको दिखा भी होगा, टाइम लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, समझ लो। पैटर्न भूलना मत बस, जो तुमको बताएगा, और एक एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया गया है और किया जा भी रहा है, आगे भी यही होगा, तो बस तैयार रहना जल्दी।
हो गया जल्दी। चलो मिलाना एक बार। यहां से सबसे पहला काम जनरल फॉर्म में दिया नहीं है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स वाई एक तरफ, नंबर एक तरफ। तो पहले तो मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट का, तो करते हैं सॉल्व। बोलो 2x, कोई दिक्कत तो नहीं आता। 2x प्लस, देखो कंसीडर करोगे वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। आते हैं सेकंड वाले पे, 5x माइनस 5, यही आ रहा है हमारे पास। ये 5x प्लस 4y, इसको एक साथ रखेंगे। -6 -16, -5 -16 कितना आएगा? -21। उधर भेजोगे क्या आ जाएगा? +21। इसको क्या बनाओगे? सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो सवाल में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स वाई एक तरफ, नंबर एक तरफ हो गया। इसके बाद क्या करोगे? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ठीक है, बस ये क्वेश्चन करा ले रहे हैं, ये क्वेश्चन करा ले रहे हैं। तो एक दो लोगों को पर्सनल एक डाउट है उन लोगों का, वो क्लियर कर दी जाएगा। ठीक है, दो लोगों को तो ध्यान देंगे बाकी लोग। इसके बाद लिखोगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1। क्या लिखोगे? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1। चलो, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 21। 3y बराबर क्लियर, उठा के कहाँ रखोगे? सेकंड वाले में। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 21, यही था ना। और y का है 21 माइनस 2x/3। 5x, एक काम करते हैं पहले, ज़्यादा बेटर होगा ये, एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3, 1 3 जा 15x। आखिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। 3 से 3 1 बार में जाएगा, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। अब बस आगे जो 4 दिख रहा है सबका क्या कर दो? अंदर मल्टीप्लाई कर दो। चलो बोलते जाना, एक एक स्टेप आराम से कर रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है क्या किया गया है? 15 8 माइनस है दोनों, है ना। 15 में से 8 जाए कितना आ जाएगा? 7x प्लस 84 इज इक्वल टू 3 डिवाइड, उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 84 प्लस में, उधर के क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो 7x बराबर 63 माइनस 84। बताओ कितना आ रहा है? माइनस 21 ना। x का वैल्यू -21/7 कट जाएगा 3 बार में। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या 1 पहले वाले में आते हैं, और यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पहला वाला इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 21। तो 2 इंटू में x का वैल्यू कितना आया था? -3 प्लस 3y बराबर है 21। 2 में -3 का -6 आएगा, -6 उधर के +6, तो 3y बराबर आ जाएगा 27। यही आएगा ना। 21 में ये -6 उधर के +6, 21 में 6 को जोड़ोगे कितना आएगा? 27। यहाँ से y की वैल्यू दिख रहा है कितना आ जाएगा? 9। 3 9 जा कितना आएगा? 27। ये नोट नहीं करना है, बस आराम से बैठे रहना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के, जो कि 8वां सवाल था हमारे पास। 2x प्लस 1 अपॉन में क्या है? 7 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन में कितना है? 3 इज इक्वल टू क्या है? 12।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 3x प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस 4y प्लस 3 अपॉन में 9 13। यहाँ हम बस तुम्हारा एक ही हेल्प करेंगे कि हम तुमको दो इक्वेशन बना के देंगे, ठीक है। जैसे कल क्वेश्चन दिए थे, सब लोग घर से सॉल्व करके लेके आए थे। यहाँ से हम बस तुमको एक ही काम करेंगे, यहाँ से हम दो इक्वेशन बना के देंगे। एक और काम कर देंगे कि पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू भी निकाल के देंगे। क्या उसके आगे का स्टेप सबको पता है क्या करना होगा? चलो ठीक है, देखना। पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बताओ इसका क्या लोगे? एलसीएम। तो 7 और 3 का एलसीएम 21, यही आएगा, ठीक है। 7 से 21 3 बार में जाएगा। क्या इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई होगा? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें 3 लिखते हैं और ब्रैकेट में भी लिखते हैं 2x प्लस 1। एक एक स्टेप को बस देखते जाओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ प्लस का साइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 3 से 7 बार में जाएगा, तो इस पूरे में 7 का मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट में लिख दोगे 5y माइनस क्या 3, इसको टू क्या है 12। कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 3 35y माइनस 21। अच्छा, ये 21 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। कोई किया तो बता दो। 21 में को 12 का मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है? 252। क्लियर है ना? सही है ना? मतलब चलो ठीक है, आगे देखना। ये है 6x, जैसा वैसा लिखते हैं। ये 35y, इसको भी जैसा है वैसा लिखते हैं हम लोग। यहाँ से 3 माइनस 21 कितना आएगा? माइनस 18। कितना आएगा? आएगा माइनस 18। माइनस 18 को उधर भेजोगे क्या आएगा? प्लस 18। और 252 में 18 को जोड़ोगे आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा? 270। कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा हमको यहाँ से। तो ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? फर्स्ट। कौन सा बनेगा? फर्स्ट। बस एक बार चेक कर लेते हैं कि जो मल्टीप्लाई यहाँ पे बोला गया है 12 में किसका? 21 का, वो सही है कि नहीं सही है भाई। नहीं तो फिर पता चला फिर वापस घूम के इधर ही आना पड़ जाएगा भाई। एक बार चेक कर लेते हैं बस। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं सेकंड वाले पे। क्या ऐसे जैसे पहला इक्वेशन बनाया है, क्या वैसे सेकंड वाले बनाएंगे? चलो बोलना। 2 और 9 का एलसीएम बोलो कितना आएगा? 18। 2 9 जा तो 9 में मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2 का। माइनस का साइन है, ध्यान देना, माइनस है। 9 से 18 2 बार में जाएगा, तो 2 में ब्रैकेट में लिख दोगे इसको 4y प्लस क्या 3 इक्वल टू क्या 13, ठीक है। 9 3 जा 27x, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8y माइनस 6। चलो 18 में 13 का मल्टीप्लाई को किया तो बताओ। 18 में 13 का मल्टीप्लाई कोई किया इसमें? नहीं। जो 234 कितना है? 234। आगे देखना। ये 27x, जैसा वैसा लिखो। ये 8y, इसको भी जैसा वैसा लिखो। 18 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 12। ये प्लस 12 उधर के क्या हो जाएगा? माइनस 12। कितना हो जाएगा? माइनस 12। समझ जाओगे? 18 में 6 जाएगा, कितना आएगा? 12 प्लस 12 उधर के क्या हो जाएगा? माइनस 12। तो 234 में से अगर 12 को घटाओगे कितना आ जाएगा? ये आएगा 222। क्या इसको बना दोगे तुम? कौन सा इक्वेशन? सेकंड। क्या दो इक्वेशन बन गया हमारे पास? चलो ठीक है। अब जैसे दो इक्वेशन बना है, अब तुम देखो इन्हीं सब क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है यहाँ पे सॉल्व करने में, तो अगला भी यही देगा एग्जाम में तुम्हारे। डेसिमल वाला दे सकता है उठा के। समझ में आ रहा है? यही सब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे अगला फंसता है एग्जाम में। लेकिन तुमको अगर पैटर्न पता है क्या बोला गया करने के लिए, तो फिर तुमको कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। कर लोगे आराम से ना। चलो दो इक्वेशन बना। पहले वाले इक्वेशन से वैल्यू किसका निकालोगे? y का। किसका निकालोगे? y का।